नमस्कार, मैं नरेंद्र तिवारी। जन पहल न्यूज़ की खास पेशकश माता 9 दिन की में आज हम आपको जो माताओं के दर्शन कराने जा रहे हैं वो है नजरबाग की माता। यहाँ काली माता की मूर्ति स्थापित है और ये मूर्ति भी काफ़ी प्राचीन बताई जाती है। मूर्ति स्थापना को लेके यहाँ का क्या इतिहास रहा है, इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, हम जानेंगे आगे। नजरबाग की माता हुआ होगा और निश्चित रूप से नज़र से भी इस स्थल का संबंध होगा। इस स्थल की स्थापना के बारे में अभी तक जो जानकारी मिली है वह बाबा भानगिर, जिन्होंने बगीचा मंदिर में हनुमान जी की स्थापना कराई थी, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर में काली माँ की स्थापना कराई गई है। बताया जाता है कि पहले बाबा भानगिर कस्बे में मठ में रहा करते थे और यहीं से वह नित्य बगीचा मंदिर को जाया करते थे। एक बार बगीचा जाते समय मैया उनके साथ गईं और इस स्थान पर ही रह गईं, तो भानगिर बाबा ने उनकी यहीं स्थापना करा दी। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे आप गर्भगृह में काली माता की प्रतिमा है, जो कि नजरबाग की काली माँ कहलाती है। ये काली माँ की जो प्रतिमा है ये भी काफ़ी प्राचीन प्रतिमा बताई जाती है। और देखिए इसमें किस तरह से माता का रानी का इन नवदुर्गों में पुष्पहारों से श्रृंगार किया गया है। और इसके बाद हम आपको लेके आते हैं बाहर की ओर थोड़ा, जहाँ की माता के साथ चलने वाली दो सवारियाँ और कही जाती हैं। एक है काल भैरव और दूसरे हैं हनुमान जी। तो ये काल भैरव की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। और दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो दूसरी तरफ में हनुमान जी यहाँ विराजे हुए हैं। ये हनुमान जी की प्रतिमा और काल भैरव की प्रतिमा, बताया जाता है कि जब काली माता की मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई थी उसी समय की ये दोनों प्रतिमाएं हैं। हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी साथ में हैं, हम सीधा उनसे जानेंगे कि ये मंदिर जो है ये कितना पुराना हो, आप कब से यहाँ आपका परिवार यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं? हम यहाँ पर हमारी 3 पीढ़ी बीत गई हैं और अब की तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं मैया की। और उनकी मनोकामना, सब भक्त लोगों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। और बाबा भानगिर जी यहाँ की आते थे और यहाँ उनकी निष्ठा है। तो लोगों की जब आस्था यहाँ से बढ़ी है इस मंदिर से, तो लोगों की आस्था कैसे, लोगों को जुड़ाव कैसे हुआ यहाँ? क्या कुछ लोगों से पता पड़ा हो या आपने अपने बुजुर्गों से सुना हो, इस मंदिर की कुछ कहानियाँ रही हो? अब ये लोग आते हैं, सबकी भावना सब जुड़ी हुई हैं। और लोग आगे जब मनोकामना पूर्ण हो गई हैं तो आदमी का आस्था और बढ़ी है। आस्था बढ़ी है तो आदमी भक्त लोगों को आना जाना हुआ है। ये तो नवदुर्गों में यहाँ खास तौर पे लोगों का आना जाना रहता है या सामान्य दिनों में भी भक्त यहाँ आते हैं? कितनी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं? सामान्य लोगों में बहुत भक्त लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। तो ये पुजारी जी हैं, इनका कहना था कि सामान्य दिनों में भी यहाँ काफ़ी संख्या में भक्त लोग पहुँचते हैं। ये इस मंदिर का अधिपति सेन समाज का माना जाता है और सेन समाज के लोग भी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे हम सीधा जानेंगे ये मंदिर का जो इतिहास है, कितना पुराना मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये जो है शासन को पहले जो था शासन, उस समय का ये मंदिर है। और यहाँ पे जो है मठ है, वहाँ बाबा भानगिर का मंदिर था। तो वो ही माता को लेके बगीचे जा रहे थे, तो रास्ते में ये मड़िया पड़ती थी छोटी सी, तो माता यहीं विराजमान हो गई इसी मंदिर में। और इसको जो है नजरबाग वाली देवी कहा जाता है। तो पहले किसी बच्चे को नज़र लगती थी तो वो बच्चे को उसके माँ लेके आते थे, तो वहाँ का जल पिला करके वो बच्चा स्वस्थ हो जाता था। और ये जो है बाबा भानगिर का बगीचा जो मंदिर है वो वहाँ जाते थे। तो हनुमान जी का जो विमान आज भी आता है, पहले भी आता था, तो पहले आरती माता की होती थी, वहाँ पे विमान वहीं खड़ा होता था। उसके बाद हनुमान जी की आरती थी, होने के बाद विमान जाता था यहाँ से, फिर पीछे से माता का विमान जाता है। पहले हनुमान जी का विमान जाता है आगे, उसके बाद माता का विमान पीछे जाता है। आज भी वो परंपरा चली आ रही है। 500 वर्ष पुरानी परंपरा है ये, जब से चली आ रही है। और आज भी जो है भक्त वहाँ पे काफ़ी भीड़ में आते हैं और आस्था लेकर के आते हैं। उनकी आस्था पूरी होती है। आज भी बहुत प्राचीन मंदिर है वो।
ये आपकी समाज का जो आधिपत्य मिला है इस मंदिर को, आपकी समाज का आधिपत्य कैसे मिला और लगभग कितने टाइम से आपकी समाज यहाँ सेवा कर रही है? हमारी समाज को उसी समय से एक जो है वो थे क्या नाम जागीरदार जी, उनने हमको दान दिया था। हम इसकी सेवा पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं, और उसी दिन से हमारे नाम ये मंदिर हो गया है और इसका लेख उसमें कोर्ट में भी है। तो ये मंदिर हमारे ही नाम से है और आज भी हम पूरी समाज यहाँ सेवा करते हैं और ये मंदिर हमारा ही है। अच्छा, माता के साथ यहाँ दो मूर्तियाँ और स्थापित की गई हैं, काल भैरव की और बजरंग बली की, तो इनके बारे में भी क्या बताएंगे? जो बानगिर बाबा ने जब काली माँ की स्थापना यहाँ की थी, ये मूर्तियाँ उसी समय की हैं? ये मूर्तियाँ दोनों काल भैरव और हनुमान जी और शंकर जी की स्थापना उसी समय हुई है जिस समय माता का स्थापना हुई थी। तो ये बहुत पुराने हैं और ये माता के दरबार दोनों जो है हनुमान जी भैरव जी उनके दरबार हैं, वो तो पहले ही से वहाँ उनकी स्थापना हुई थी, माता के बाद उनकी स्थापना हुई। हमारे साथ इस मंदिर से जुड़ी जो समाज है सेन समाज, उसके एक और बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये जो मंदिर है ये नजरबाग की माता नाम क्यों पड़ा है इनका? नजरबाग की माता से ये नाम पड़ा है कि यहाँ पर जो बच्चे आते थे उनके लिए उनकी नज़र बीमार हो जाते थे तो यहाँ पर उनके लिए नज़र जाते थे, बहुत वगैरह दे देते तो ठीक हो जाते थे यहाँ पे। तो जैसा कि इनका कहना है कि गुजरे ज़माने में जब चिकित्सकीय सुविधाएं उतनी नहीं थी, आस्था पे ही लोग जिंदा रहते थे और बीमारियों का इलाज भी आस्था पे करते थे। जब बच्चों को नज़र लग जाती थी तो वो बच्चों को लेके इस मंदिर में माँ के सामने पहुँचते थे और यहाँ की भभूत मात्र से बच्चे की नज़र उतर जाती थी। इसलिए इस स्थान का नाम नजरबाग की माता पड़ा है, क्योंकि यहाँ पहले बाग भी हुआ करता था। और भी कुछ भक्त हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका माता का स्थान है, लोगों की आस्थाएं कैसे इससे जुड़ी हैं, क्या कहेंगे लोगों की आस्थाओं को लेकर? यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेके आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर नवदुर्गा में प्रोग्राम होते हैं, रामधुन भी स्टार्ट होती है। उसके अलावा पाँचें जो रहती है, पाँचों को छोटी आरती होती है, अष्टमी को बड़ी आरती होती है जिसमें काफ़ी भक्तगण लोग आते हैं। और अष्टमी के बाद यहाँ पे कन्या भोज होता है जो बड़ी मात्रा में होता है। उसके बाद नवे के दिन जो यहाँ पे विमान निकलता है, हाँ नवे के दिन विमान निकलता है और बगीचा का विमान भी साथ में चलता है। पहले बगीचा का विमान निकलता है, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे नजरबाग काली माता का विमान निकलता है। तो यहाँ कई तरह के आयोजन होते हैं चैत्र की नवदुर्गों में, यहाँ का विमान भी निकलता है। भले ही सेन समाज का आधिपत्य वाला ये मंदिर हो, लेकिन पूरा नगर की आस्था इस मंदिर पर जुड़ी है। हमारे साथ कुछ और भी भक्त इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये जो नजरबाग की माता का जो मंदिर है, क्या कहेंगे इसको लेके? तो माँ है, जगदम्बा है, ज़्यादा नहीं तो 3 पीढ़ी तो हमारी बीत चुकी हैं। उसके बाद में क्या है, चमत्कार यहाँ है, बार बार से गुप्त में आते हैं भक्त, कभी भी आ जाएं। तो वे अभी तो क्या है, भक्त लोग कर क्या है, जन सैलाब है, कभी कभी गुप्त में आते हैं और पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। मगरौनी है, नरवर है, ग्वालियर है, डबरा है, चारों तरफ से भक्त लोग आते, करेरा ही नहीं, और आते ही अपनी 9 दिन तपस्या करके चले जाते हैं। तो ये भक्त हैं यहाँ के हैं, इनका स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि अगर मैया को सच्चे मन से उस श्रद्धा के साथ सुमरा जाए तो कैसा भी संकट हो, वो सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक नई देवी स्थल के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जनपहल न्यूज़, करेरा।